दोस्तों, आज मैं आपको गरीब बहन वर्सेस अमीर बहन का ससुराल कहानी सुना रही हूँ। नविता और नव्या दोनों बहनें थीं, पर दोनों का नेचर बिल्कुल ही अलग था। दोनों के नेचर में जमीन आसमान का अंतर था। नविता नेचर से बहुत शांत स्वभाव की और समझदार लड़की थी। वहीं नव्या जिद्दी, गुस्सैल और नकचढ़ी थी। और नव्या को अपनी सुंदरता का भी बड़ा घमंड था। नविता घर के सारे काम किया करती थी, झाड़ू पोछा, साफ सफाई, दोनों टाइम का खाना इत्यादि। वहीं नव्या घर के काम को हाथ तक न लगाती थी और सारा समय अपने मेकअप, पार्टी और कपड़ों आदि पर खर्च करती थी। एक दिन जब नविता घर का काम कर रही थी और वह पोछा लगाते लगाते नव्या के कमरे तक आ गई। नव्या अपना मेकअप कर रही थी। वह कहीं उसको कहीं पार्टी के लिए जाना था, तो नव्या ने जानबूझकर जहाँ नविता ने पोछा लगा दिया था वहाँ पर उसने पाउडर गिरा दिया। वह नविता को परेशान करना चाह रही थी। तभी नविता कहती है, नव्या, तुमने ये पाउडर यहाँ क्यों गिराया? क्या तुम देख नहीं रही है अभी मैं यहाँ पोछा लगा रही हूँ? तुम ये जानबूझकर कर रही हो ना? तू मुझे टोकेगी? रुक, अभी मज़ा चखाती हूँ तुझे। और वह घर का कूड़ा लाकर वहाँ गिरा देती है और वहाँ से चली जाती है। तभी उसकी माँ कौशल, जो कि नविता की सौतेली माँ थी और नव्या की सगी माँ, नविता को आवाज़ लगाती है, नविता, ओ नविता, कहाँ मर गई हो? अभी तक पोछा ही लगा रही हो क्या? घर के सारे काम और ऐसे ही पड़े हैं, सारा दिन इसी में लगाओगी क्या? बर्तन कौन मांजेगा? कपड़े भी पड़े हैं, दोपहर का खाना भी बनाना है। वह नविता को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वह घर के सारे काम नविता से ही कराती थी और अपनी बेटी नव्या से कुछ भी नहीं कराती थी। ऐसे ही समय बीतता रहा। फिर कौशल ने उन दोनों की शादी के लिए लड़के देखने शुरू कर दिए। वह नविता के लिए एक गरीब घर का लड़का देखती है, तो वह नव्या के लिए एक अमीर घर का लड़का देखती है। वह उन दोनों का रिश्ता तय कर देती है। यह सुनकर नव्या नविता से कहती है, हाय रे तेरी फूटी किस्मत, यहाँ पर भी तू काम ही करती रहेगी गरीब के घर जाकर, और तू आगेगी गरीब के घर में रहकर ही काम करेगी। तेरी माँ तो तुझे छोड़कर चली गई और सारी उम्र तू मेरे कपड़े पहनकर बड़ी हुई, और अब गरीब ही ससुराल। मुझे देख, मुझे यहाँ पर भी कुछ काम नहीं करना पड़ रहा और अब मैं अमीर ससुराल जा रही हूँ। वहाँ तो क्या ही करना पड़ेगा, वहाँ तो मेरी ऐश ही ऐश है। उनके घर में तो बहुत सारे नौकर चाकर हैं, और फिर देख मेरी सुंदर शक्ल का जादू ही ऐसा है। अमीर ससुराल जाकर मैं राज ही करने वाली हूँ। वहाँ पर बहुत सारे नौकर चाकर हैं, बहुत बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है, मेरी तो ऐश ही ऐश है। नविता, ये तो किस्मत किस्मत का खेल है। मैं तो यही चाहूँगी कि तुम अपने ससुराल में खुश ही रहो। कुछ महीने बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद नव्या की सास मीरा उसका स्वागत साधारण तरीके से करती है, क्योंकि वो बड़ी कंजूस थी। आओ बहू, इस कलश को पैर से गिराकर अंदर आ जाओ। वहीं दूसरी ओर नव्या की सास ने सारे घर में फूल बिछा रखे थे और हाथ में पूजा की थाली लिए उसका स्वागत करती है। आओ बहू, इस कलश को पैर से गिराकर अंदर आ जाओ और इन फूलों पर चलकर अंदर तक आओ। हम गरीब गुलाब के फूल तो नहीं खरीद सकते, पर हम गेंदे के फूल तो बिछा ही सकते हैं ना। और उसकी ननंद उसके ऊपर फूल बरसा रही थी। अपनी सास और ननंद का इतना प्यार देखकर नविता का मन भर आया। जिस प्यार के लिए वो जीवन भर तरसती रही, वह आज उसे मिल रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं यही सोचकर। अगले दिन नविता जब जल्दी उठती है तो उसकी सास उसे कहती है, अरे बहू, तू इतनी जल्दी क्यों उठ गई? हमारे घर में तो सब आराम से उठते हैं। जा, अभी थोड़ी देर और सो जा, थोड़ी देर में उठ के आ जाना। वहीं दूसरी तरफ नव्या जब सो रही थी तो उसकी सास उसे आवाज़ लगाकर उठाती है, नव्या, नव्या बहू, उठ जा, आज तेरी पहली रसोई है, जल्दी उठ, तुझे खूब सारा खाना बनाना है, तैयार होकर जल्दी से आ जा। नव्या कहती है, इस बुढ़िया को भी चैन नहीं है, जीना मुश्किल कर दिया है, इतनी जल्दी उठा रही है। कुछ समय बाद नव्या तैयार होकर आती है तो उसकी सास उसे खाने की लिस्ट पकड़ा देती है। ये लो बहू, इसमें जो जो चीज़ें लिखी हैं वो सारी चीज़ें तुझे बनानी है, समझी? नव्या कहती है, पर माँ जी, हमारे घर पर तो नौकर चाकर भी हैं।
उन सभी उसकी सास कहती है, उन सभी की मैंने छुट्टी कर दी है। अरे अब तू आ गई है ना, तो मैं उन्हें क्यों बेकार में सैलरी दूँ? और तेरी तो पहली रसोई है, वो तो तुझे ही बनानी होगी। चल अब जल्दी से लग जा काम पे। नव्या सोचती है, हे भगवान, ये मैं कहाँ आ फंसी। ये बुढ़िया तो बड़ी कंजूस है। वह बेमन से खाना बनाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ नविता उठकर तैयार होकर सबके लिए खाना बनाने लगती है। तो उसकी सास और ननंद भी उसकी मदद करने के लिए रसोई में आ जाते हैं। नविता कहती है, अरे आप दोनों क्यों परेशान होते हैं, मैं बना लूँगी सारा खाना, मुझे तो आदत है खूब सारा काम करने की। नहीं नहीं, हम भी आपके साथ खाना बनाएंगे, उसकी ननंद बोलती है। फिर वो तीनों एक साथ खाना बनाने लगते हैं और बातें भी करते रहते हैं। नविता अपने गरीब ससुराल में बहुत खुशसुखी थी। वहीं दूसरी तरफ अमीर घर की बहू होकर भी नव्या खुश नहीं थी। उसकी सास हमेशा ही उसे कुछ ना कुछ काम बताती रहती थी और उसके पीछे पड़ी रहती थी। अरे बहू, तू कब सुधरेगी? तुझे ये बर्तन अच्छे से साफ करने को कहा था, जो कि तूने नहीं किए। देख कितने काले हो रहे हैं। अच्छे से मांज बर्तन। और ये साबुन, कितनी बार कहा है साबुन को अलग रख देना। अब ये साबुन पानी में रख दिया तूने और ये गलता रहेगा। बचत करनी सीख थोड़ी। तो अपने घर पे तूने कुछ काम नहीं किया क्या? कंजूसी की भी हद होती है माँ जी। आप इतने अमीर होकर भी ऐसी बातें करती हो। एक दो नौकर नहीं रख सकते क्या? कंजूसी की हद हो रही है। अब मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। इतना कहकर वह अपनी माँ के घर चली जाती है। वहाँ पर नविता भी आई हुई थी। नव्या अपनी माँ को सारी बातें बताती है। नविता कहती है, अरे नव्या बहन, कैसी हो तुम? मैं तो यहाँ अपने गर्म स्वेटर और गर्म कपड़े लेने आई हूँ। वो हम घूमने हिल स्टेशन जा रहे हैं ना। तुम भी गर्म कपड़े लेने आई हो क्या? क्या तुम भी कहीं घूमने जा रही हो? नव्या, अरे मेरे जले पर नमक मत छिड़क। तुझे पता है मेरी सास बड़ी कंजूस है। उन्होंने तो मेरे आते ही सारे नौकर भी हटा दिए और सारा काम मुझसे ही कराती है। मुझे नहीं रहना वहाँ। नविता कहती है, ऐसा नहीं बोलते बहन, रिश्ते ऐसे ही नहीं तोड़े जाते। मैं जाऊँगी तुम्हारी सास के पास, मैं उन्हें समझाऊँगी। तब नविता नव्या की सास के पास जाकर उनको समझाती है, तो वह समझ जाती हैं और वह उनको घूमने के लिए भेज देती हैं। नव्या भी अपने किए पर बहुत पछताती है। वह नविता से माफ़ी मांगती है। नविता उसे माफ़ भी कर देती है। अब दोनों बहनें अपने अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।